पर यह खबर अभी गर्दिश कर रही है जी अक्टूबर के अंत तक 31 अक्टूबर तक वेट करें। भाई इनको कैसे पता है ये कोई इमिग्रेशन के अंदर काम कर रहे हैं या इनका कोई बाप इमिग्रेशन के अंदर काम कर रहा है या इनका कोई दादा परदादा लक्कड़ दादा इमिग्रेशन के अंदर काम कर रहा है। आप फिर कहेंगे जी आप गुस्से में आ जाते हैं, तो भाई मुझे महीने डेढ़ के बाद एक ऐसी क्लास आपकी लगानी पड़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार आपके इतने सारे सवालात और क्वेश्चन जो है ना वो मुझे रिसीव होते हैं हर हवाला से, तो मैं आपको स्पेशली ये वीडियो जो है ना वो दे रहा हूं। आप सबके जो है ना जितने भी सवालात है, जितने भी क्वेश्चन है, खास तौर पर जो मुझे रिसेंटली रिसीव हुए हैं, मैं आपको इन सारे क्वेश्चन का इस वीडियो के अंदर जवाब देने वाला हूं। बगैर स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक लाजमी देख लीजिएगा। अभी आज की वीडियो के अंदर मुझे एक बंदे ने कमेंट किया कि भाई मैं आउटसाइड हूं और मेरे साथ जो है ना वो फ्रॉड हो गया है, एजेंट ने पैसे ले लिए हैं और अभी जो है ना मुझे वीजा मिल रहा है और ना ही जो है ना वो मेरे पैसे मुझे वापस मिल रहे हैं। तो भाई हम तो आपको हर हवाला से जो है ना वो गाइड कर रहे हैं। आप जनाबे वाला उल्टी हमारे ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे बंदे कह रहे हैं जी ये व्यूज के लिए आ गया है, ये कर रहा है, गालियां तक लोग निकाल रहे हैं। तो हम आपको सीधा रास्ता दिखा रहे हैं, उल्टी हमारे ऊपर ही तनकीद। चलें जी आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप कर लें, लेकिन हम आपको सीधा रास्ता दिखाते रहेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे। तो हाल दोस्तों ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी नेशनैलिटी के साथ ही ऐसा है, बल्कि एक दो और नेशनैलिटी है, जिस तरह इंडिया है, बांग्लादेश है और एक दो और नेशनैलिटी है जिनके वीजा के रिगार्डिंग ये मसाइल चल रहे हैं। तो अभी सूरत हाल थोड़ी सी जो है ना वो 50-50 है। विजिट वीजा के हवाला से भी डिटेल जो है ना वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको जो है ना वो बता रहा हूं कि विजिट वीजा जो नॉर्मल है उसके चांसेस 50-50 हैं। रिजेक्शन का मतलब जो है ना वो कतन बंद नहीं होता, रिजेक्शन का मतलब कतन बैन नहीं होता। विजिट वीजा अगर आपका लगता है और आपके पास डिग्री अटेस्टेशन कंप्लीट है, डिग्री अटेस्टेशन के हवाला से भी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास FA, BA, मास्टर, PhD, बैचलर की डिग्री है और आप इनसाइड आ जाते हैं, इनसाइड, तो फिर आप अपना विजिट वीजा नेक्स्ट वर्क वीजा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी सूरत के अंदर कि अगर आपको जॉब मिल जाती है तो ये सारी की सारी डिटेल आप मेक श्योर कर लें, सही है। इसी तरह बहुत सारे बंदे ये कह रहे हैं कि जी फ्री जोन के वीजे लग रहे हैं, तो भाई बिल्कुल लग रहे हैं। मैंने आपको बाकायदा तौर पर व्लॉग बनाकर दिए हैं, फ्री जोन की कंपनियों के नाम भी मैंने आपको बताए हैं और हर हवाला से जो है ना वो मैंने आपको डिटेल बताई है। खास तौर पर जो है मैं पिछले 2.5 साल से जो है ना फ्री जोन कंपनी के अंदर काम कर रहा हूं, तो मुझे हर हवाला से इस हवाला से डिटेल पता है, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा होता हूं। कंपनियों के अंदर लोग आ रहे होते हैं और बहुत सारे लोग कैंसिल करके नेक्स्ट किसी दूसरी कंपनी में जा रहे होते हैं। अब मुझे पता चला एक बंदे ने फ्री जोन कंपनी से वीजा कैंसिल करके नेक्स्ट मेनलैंड की जो है ना वो कंपनी के अंदर गया है, ड्राइविंग लाइसेंस था उसके पास बस का। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि जी कंपनी चेंज ना करें, कंपनी टू कंपनी भी जो है ना वो ट्रांसफर ना करें, उनके लिए ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं ये बिल्कुल रियल और जेन्युइन इंफॉर्मेशन है कि भाई इस बंदे का फिर कैसे लगा है। यकीनन इसके 70% चांसेस होते हैं लगने के, 30% जो है ना वो रिजेक्शन के भी चांसेस होते हैं। तो लोग ये कह रहे होते हैं कि जी आप कंपनी टू कंपनी चेंज ना करें इस सूरत हाल के अंदर, जबकि जनाबे वाला एमनेस्टी चल रही है। यकीनन उनकी जो बात है वो किसी हद तक सच है कि भाई आप कंपनी टू कंपनी चेंज ना करें। एमनेस्टी में जो सारे लोगों को फिल्टर आउट किया जाएगा और इसके बाद फिर जो नए लोग हैं, खासतौर पर जो आउटसाइड से बहुत सारे मसाइल इस वक्त जो है ना वो सामने आ रहे हैं कि अगर कोई डिग्री अटेस्टेशन आउटसाइड से रखता है और फिर जो है ना वो वीजा अप्लाई करता है, तो फिर भी ऐसी सूरत के अंदर उसका वीजा जो है ना वो रिजेक्शन का सामना उसको करना पड़ रहा है। तो भाई मैं आपको खुद जो है ना इस हवाला से सारी डिटेल बता चुका हूं। खास तौर पर मैंने एक बंदे का वीजा डाला आजाद, ठीक, आजाद वीजा डाला गया आउटसाइड से, ठीक है। हालांकि वो इधर पहले रह के गया है, 2019 में इधर आया था, इधर आकर उसने बिजनेस किया था और फिर वो वापस चला गया था। उसका आजाद वीजा डाला गया, जबकि उसका आजाद वीजा लगना चाहिए था, क्योंकि उसके पास एमरेस आईडी है, उसके पास जनाबे वाला पताका है, उसके पास वीजा था, कैंसिल वीजा पर था वो। लेकिन उसका वीजा फौरन जब जो है ना इमिग्रेशन में उसका डाला गया तो रिजेक्शन। वजह क्या थी? दिस पर्सन इज आउटसाइड ऑफ UAE। ये बाकायदा तौर पर मुझे जिस बंदे के थ्रू हमने डाला था उसने मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजा कि भाई ये बंदा आउटसाइड है, इमिग्रेशन वालों ने कहा है कि इसका वीजा नहीं लगेगा, ठीक है। अब मुझे बताएं आउटसाइड से जनाबे वाला कैंसिल वीजा वालों के हवाला से भी मसला चल रहा है।
जिनके पास डिग्री है उनके हवाला से भी मसला चल रहा है। अब जो अनस्किल्ड वर्कर हैं उनके बारे में फिर हम आपको क्या बताएं, जब जिनके पास डिग्री है, जो ऑलरेडी इधर काम करके गए हैं, उनके बारे में मसला चल रहा है। कल की खबर है, मैंने खुद उस बंदे से फिर दोबारा पूछा जिससे वीजा डाला था कि भाई आजाद वीजा लग जाएगा उस साइड से। उसने कहा जी नहीं। फिर मैंने कहा जी चले विजिट वीजा जो है ना वो डाल दें नॉर्मल। वो कहता है जी विजिट वीजा नॉर्मल जो है ना वो नहीं डाला जाएगा क्योंकि वो रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो रिजेक्शन का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ना तो बंद होता है और ना ही बैन होता है। खासतौर पर यूएई ने आज तक ये नहीं कहा कि हमने किसी एक नेशनलिटी के, किसी एक मुल्क के वीजे जो हैं वो बंद कर दिए हैं या बैन कर दिए हैं। आज तक किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर GDRF है या जनाबे वाला ICP है या गल्फ न्यूज है या खलीज टाइम है, किसी भी वेबसाइट पर, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर यूएई ने बाकायदा तौर पर यह कहा हो कि हमने किसी एक मुल्क के वीजे बंद कर दिए हैं, किसी एक मुल्क के वीजे बैन कर दिए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, जब ये जनाब वाला नेशनैलिटी का चक्कर हुआ था, मिक्स नेशनैलिटी के लोगों का सीन हुआ था, तो यूएई इमिग्रेशन प्रोग्राम ने बाकायदा तौर पर खलीज टाइम पर यह शेयर कर दिया था कि हमने इसको इजी कर दिया है। डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी जो एरर आ रहा था उसको बाकायदा तौर पर इन्होंने इजी कर दिया था। तो ये सारी की सारी डिटेल चल रही है विजिट वीजा के हवाला से, वर्क वीजा के हवाला से। और इसी तरह बहुत सारे बंदे कह रहे हैं जी फ्रीलांस वीजा क्या ओपन है? तो भाई बिल्कुल ओपन है फ्रीलांस वीजा। अगर आप विजिट वीजा पर इधर आ जाते हैं, इन साइड आ जाते हैं, तो आपका जो है ना विजिट वीजा आजाद वीजा में कन्वर्ट हो सकता है। याद रखें यूएई के अंदर, यूएई इमिग्रेशन प्रोग्राम में फ्रीलांस वीजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक सेम वही वीजा होता है जिसकी प्राइस 3500 से 4000 दिरहम तक होती है। जब आप किसी भी कंपनी का वीजा लेते हैं तो कंपनी बाकायदा तौर पर आप पर खर्चा करती है और इसका जो खर्चा है वो 3500 से 4000 दिरहम तक आता है। जबकि आपको आजाद वीजा मिल रहा है 8000 का, 9000 का, 10000 का। इन दिनों के अंदर 12000 तक भी ये वीजा सेल हुआ। तो भाई मुझे बताएं, जो वीजा कंपनी को 3500 4000 के अंदर मिल रहा है वो आपको 9000 10000 का क्यों मिल रहा है? तो ये सारे का सारा जो चक्कर होता है ये एजेंटों के हत्थे चढ़ा होता है। तो ये सारी की सारी डिटेल वो ही कर रहे होते हैं। अगरचे इसमें एक एनओसी जारी कर दिया जाता है आपको और बाकायदा तौर पर ये जो वीजा है यूएई ने एक फ्रीलांसर बंदे के लिए रखा जाता है जो एक आला स्किल वाला होता है। लेकिन यहां पर देखा गया है कि जो बंदा बिल्कुल जनाबे वाला मिडल है, बिल्कुल उसको आता जाता कुछ नहीं है, वो भी ये वीजा लेकर काम कर रहा होता है। वो भी कह रहा होता है कि भाई मैं आजाद वीजा पर हूं। तो ये सारे का सारा जो आजाद वीजा का चूरन बेचा जा रहा होता है ये एजेंटों के थ्रू बेचा जा रहा होता है। अच्छा, अब आपको मैं मजे की बात बताऊं, जो ये एक खबर गर्दिश कर रही है कि जी अक्टूबर के एंड तक जो है ना वो वेट कर लें, ये किसने कहा? ये यूएई ने आज तक नहीं कहा। मुझे बता दें किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर, किसी जो है सोशल प्लेटफॉर्म पर यूएई ने कहा हो कि हमने जो है ना अक्टूबर के एंड तक सबको ऐसे रखना, इसके बाद वीजे सारे खुल जाएंगे। ये सारे का सारा चूरन जो है वो एजेंट आपको बताते हैं। एजेंट जो 2 नंबर बैठे हुए हैं, जो जनाबे वाला लोगों को लूट रहे हैं, जो लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, आपको उतनी बात ही बताते हैं जितनी बात के अंदर उनका फायदा होता है। अब मैं यहां पर किसी एक एजेंट का नाम नहीं ले रहा, मेरी बात ओवरऑल वर्ड्स जो है ना वो ऑफ यूएई है, ओवरऑल यूएई है। जितने भी यूएई के अंदर बैठे हुए हैं जंतरबाज, हरामखोर, इन सब के बारे में ये बात है। ठीक है, खासतौर पर पिछली वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि यूएई के अंदर तकरीबन 95% जो जनाबे वाला एजेंट बैठे हुए हैं जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये 95% जो टिकटॉकर हैं, यूट्यूबर हैं, ये एजेंट हैं। ये आपको उतनी बात ही बताते हैं जितनी बात के अंदर इनका अपना फायदा होता है। ठीक है, खासतौर पर ये खबर अभी गर्दिश कर रही है जी अक्टूबर के अंत तक, 31 अक्टूबर तक वेट करें। भाई इनको कैसे पता है ये कोई इमिग्रेशन के अंदर काम कर रहे हैं, या इनका कोई बाप इमिग्रेशन के अंदर काम कर रहा है, या इनका कोई दादा परदादा लक्कड़दादा इमिग्रेशन के अंदर काम कर रहा है? आप फिर कहेंगे जी आप गुस्से में आ जाते हैं। तो भाई मुझे महीने डेढ़ के बाद एक ऐसी क्लास आपकी लगानी पड़ती है ताकि आपकी आंखें खुल के आप इधर माथे पर आ जाएं। तो ये सारी की सारी डिटेल चल रही है। विजिट वीजा भी ओपन है। हाँ, अब जनाब वाला डन बेस वीजा एक नवा कट्टा खुल गया मार्केट के अंदर। डन बेस वीजा ले लो जी, ले लो ये वीजा ले लो। डन बेस वीजा, आम वीजा 600-700 के अंदर है और यह 1800 के अंदर मिल रहा है। ये क्या हो रहा है? लोगों को जनाब वाला क्यों समझ नहीं आ रही और सारे ले भी रहे हैं। तो इस मुनासबत से आप इस टाइम से इसको समझ लें कि ये क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। डन बेस वीजा की तरफ लोग जा रहे हैं जिसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, जिसका कोई नाम ही नहीं है। तो ये सारी डिटेल चल रही है।
कोई भी वीजा बंद नहीं है, कोई भी वीजा बैन नहीं है, हर किस्म के वीजे ओपन है। हाँ, जब ओपन हो जाएंगे मुकम्मल तौर पर फिर हम आपको बता देंगे, ऑफिशियल वीडियो हमारे चैनल पर आ जाएगी। और कोई बताए ना बताए, मैं आपको जरूर बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।